An open letter from Lord Ganesha. Dear viewers, Lord Ganesha wants to tell us something. He just doesn't want us to worship him, but also want to follow him. So today I have decoded Lord Ganesha's letter for us guys and trimmed it into 5 major points from which we can learn and can follow on his path. So keep watching till the end. Before getting started, I have a note for you guys. I used to make an informative and a different kind of logical perspective videos. If you really like my work and want me to keep continuing my work, then please do support us by subscribing us. Now let's start. Point number 1. Your parents are your world. दुनिया में अगर आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। आप चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लो, वो आपको माफ कर देते हैं। पूरी सोसाइटी एक तरफ तो आपके पेरेंट्स एक तरफ। आप सबको तो पता ही होगा कि लॉर्ड गणेशा और कार्तिक के बीच में एक चैलेंज रखा गया था कि सबसे पहले सृष्टि के 3 चक्कर जो लगाएगा वो जीतेगा। तो लॉर्ड गणेशा ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर ये साबित कर दिए कि भाई सबसे पहले हमारे लिए हमारी दुनिया हमारे पेरेंट्स है, उसके बाद ही कोई और। हाँ, मैं जानता हूँ ये 21st सेंचुरी है, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में एक जनरेशन गैप नाम का एक टर्म एग्जिस्ट कर रहा है। वो काफी आउटडेटेड है, हमें सुनते नहीं है, हमें समझते नहीं है। आई एग्री। अगर आपको लगे कि उनकी बातें बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो आप उन्हें बिठाओ, बताओ, समझाओ। बिकॉज गाइज एट लास्ट उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहिए, वो सिर्फ आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। दोस्तों, गणेश जी के पास क्या नहीं है? उनके पास नॉलेज है, पावर है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, लेकिन उनके पास एक ह्यूमन फेस नहीं है। बट स्टिल ही नेवर कंप्लेन्ड अबाउट दैट। इंस्टेड ही टर्न्ड हिज इम्परफेक्शंस इनटू परफेक्शन बाय एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शंस। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपके हाइट, कलर, हेयर, लुक्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ तब तक ही इम्परफेक्ट है जब तक आप इम्परफेक्ट मानते हो। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव। व्हाट यू बिलीव इज व्हाट यू बिकम। एक बार आप अपने आप को एक्सेप्ट तो करके देखो, then I'm damn sure आप एक perfectionist बन के बाहर निकलोगे। All these things was not your choice, it was our luck. We are God's creation, and believe me, He is a miraculous artist. There is no doubt in His creation. Believe me, हम सबके अंदर कोई ना कोई strength है, at the same time weakness भी है। Then master yourself. जिन चीज़ों को आप बदल सकते हो उन्हें बदलो, और जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उन्हें accept करो। That's it. Remember, you have only 3 options. Number 1, accept the situation. Number 2, change the situation. Number 3, leave the situation. Now choice is yours. Point number 3, duty above everything else. इंडियन कल्चर में हमेशा से धर्म को यानी ड्यूटी को एक अव्वल दर्जे में रखा गया है। पार्वती जी ने जब लॉर्ड गणेशा को अपने पैलेस को सिक्योर रखने के लिए कहा तो गणेश जी उस ड्यूटी को निभाते निभाते अपने प्राण तक गवाए, बट वो रुके नहीं। इससे हम यही सीख सकते हैं दैट द ड्यूटी इज अबव एवरीथिंग एल्स। आज अगर हमें कोई ड्यूटी मिले तो हम उसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, बट उसका फल हम सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं करते, इट मीन्स हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते। सो रिस्पेक्ट योर ड्यूटी, बट इट शुड बी राइट, यस, देन फॉर श्योर इट विल रिस्पेक्ट यू बैक। कीप योर ड्यूटी अबव एवरीथिंग, देन फॉर श्योर इट विल कीप यू अबव एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 4, यूज योर नॉलेज एंड पावर वाइजली। एज वी ऑल नो, गणेशा हैव एवरीथिंग। ही इज अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस, नॉलेज, पावर, विजडम। बट अगर वो चाहो तो अपने उस पावर का, उस नॉलेज का वो मिसयूज कर सकते थे, बट स्टिल he used his power and knowledge wisely. बट आज हम देख सकते हैं कि लोग अपने पावर का, अपने नॉलेज का किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम सब फेस कर ही रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फिल्म्स हो, वर्क प्लेस हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और इवन अपना फैमिली क्यों ना हो, हर जगह उसका मिसयूज हो रहा है। दोस्तों, नॉलेज और पावर गेन करना एक सक्सेस है, तो उसे समझदारी से यूज करना एक नेक्स्ट लेवल सक्सेस है। उस नॉलेज की, उस पावर की कोई वैल्यू नहीं अगर आप उसे समझदारी से यूज करना नहीं जानते हो तो। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू यूज योर पावर एंड नॉलेज वाइजली, बिकॉज आज हम सबके पास कोई ना कोई पावर तो है, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, या फिर एक सोशल मीडिया क्यों ना हो, हर जगह अपना एक पावर अलॉटेड है। सो इफ यू यूज अ नॉलेज एंड पावर वाइजली, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव, अदरवाइज इट विल एंड अप बिकमिंग डिस्ट्रक्टिव। सो बी वाइज। पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप। आप सबको तो पता ही होगा, जब वेद व्यास जी ने गणेश जी के पास जाकर महाभारत लिखने के लिए कहे थे तो गणेश जी ने एक शर्त रखे थे कि आपको महाभारत एक ही बार में सुनाना होगा। तो जैसे जैसे व्यास जी कथा सुनाते थे वैसे वैसे गणेश जी बड़े तेजी से लिख लेते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि गणेश जी की कलम टूट गई थी, तो गणेश जी अपने दांत तोड़कर इसे लिखना कंटिन्यू किया था। सो दिस इज वेयर वी कैन लर्न अबाउट नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो चाहो तो रुक सकते थे, बट वो रुके नहीं। वो चाहो तो एक्सक्यूज दे सकते थे, बट वो दिए नहीं। आज अगर हमें कोई काम मिलता है और हमसे वो जमे नहीं तो हम उसे वही करना छोड़ देते हैं, बहुत ही इजीली गिव अप कर देते हैं। अगर गिव अप करना ही सोल्यूशन है तो कुरुक्षेत्र की वो जंग अर्जुन जीते नहीं होते, धर्म की स्थापना नहीं हुई होती, और गणेश जी इतना विशाल इतिहास महाभारत को लिखे नहीं होते। चलो उतनी पुरानी बात क्यों, हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर लेते हैं।
अगर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन रुक गए होते, एक्सक्यूज दे दिए होते और गिव अप कर दिए होते, तो आज हमारे बीच गूगल नहीं होता। मार्क जुकरबर्ग अगर रुक गए होते तो फेसबुक नहीं होता। चैड हर्ली और उनके दोस्त रुक गए होते तो आज हमारे बीच यूट्यूब नहीं होता। स्टीव जॉब्स अगर रुक गए होते तो एप्पल नहीं होता। एंड वॉट नॉट गाइज, देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ओके, डू वन थिंग, एक चींटी को ऑब्जर्व करना। वो जब चलते रहे तो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल क्रिएट कर देना। अगर आप उंगली रख दोगे तो आपके बाजू से सरक के निकल जाएगी, और अगर आप कोई चीज़ रख दोगे तो उसके ऊपर चढ़कर निकल जाएगी, बट वो रुकेगी नहीं। अगर एक चींटी के दिमाग में गिव अप करने का एक थॉट तक नहीं आता तो हम तो फिर भी इंसान है यार। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर आप गिव अप कर रहे हो, इट मीन्स आप किसी सिचुएशन से या फिर इस दुनिया से नहीं हार रहे हो, बल्कि आप अपने आप से हार रहे हो। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हो। सो चैलेंज योरसेल्फ, बीट योरसेल्फ। रिमेंबर, सिचुएशन से लड़ते लड़ते हमें गिव अप नहीं करना है, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना है कि हमसे लड़ते लड़ते सिचुएशंस खुद गिव अप कर लें। और अगर फिर भी आपके मन में एक ख्याल आए कि आप गिव अप कर लो, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की ये कोट हमेशा याद रखना, इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। सो दिस इज व्हाट माय एनालिसिस फॉर लॉर्ड्स गणेशास लेटर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मिलते हैं हम जल्दी किसी नए वीडियो में। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।